असमीज में है ना, मुझे नहीं पता यहाँ के कितना लोगों को पता है, एक बिस्किट आते थे, कुकीज बिस्किट, वो ऐसे टेढ़ा सा होता था, है ना। तो इनकी हालत वही बिस्किट जैसे हो गए हैं। इनको ना तो पार्ले जी बिस्किट भी नहीं नसीब होगा और कुकीज वाला बिस्किट मिलेंगे, ऐसे टेढ़ा हो गए हैं ये लोग। मैं इसीलिए कहती हूँ लोग खटमल है और धीरे से आके काट के भाग जाते हैं। तो आप क्या, और हरियाणा को याद है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से तुम बर्ताव करते हो। तुम कितना भी सीखते चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाले है, तुम्हारी पत्ता बिल्कुल साफ होने वाले हैं। कितना भी ताल ठोक, उनको ये लगता है कि जो मोदी जी है, तो जो मोदी जी है वो नया भारत का निर्माण किया है। क्या हिंदू कमजोरी कब था जब तुम वहाँ भी मजबूत कर रहे हो, ये बताओ ना, हिंदू कब कमजोर थे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। सीधा हरियाणा पे चर्चा करते हैं, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो तमाम लोगों का आंकड़ा का कहना है यहाँ पर कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में आ रही है, लेकिन रातों रात क्या बदलाव हो जाएगी किसी को पता नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से 23 अक्टूबर से यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली में, न्याय यात्रा, किसको न्याय दिलाना चाहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। हरियाणा पे क्या लगता है? हरियाणा में कांग्रेस हार है, बीजेपी साफ, हाफ भी नहीं है, इस बार पूरा साफ है बीजेपी। तो इसीलिए बीजेपी वालों को कह रही हूँ, भाई मिठाई बनाना बंद करो तुम लोग, और ऐसे झूठी मूठी खुशी बनाना भी बंद करो। और तुम्हारे लिए तो पार्ले जी भी नहीं मिलने वाले, आप बिल्कुल ही साफ होने वाले हो तुम लोग। बस ये है कि आप खुशियाँ मनाओ, क्योंकि आप बिल्कुल ही ना तो हाफ है, पूरी तरीके से तुम लोग साफ हो। सिर्फ हरियाणा ही नहीं है, पूरा देश से तुम साफ होने वाले हो। लेकिन मोदी जी तो कहते जनता को बहुत विश्वास है हम पे, जनता हमें ही आगे करेगी। विश्वास थे मैडम, विश्वास थे, मुझे भी थे 2014 से पहले। लेकिन ये जो खटमल या छटमल जो भी चिल्लर पिल्लर जितना भी पैदा हुआ है ना 2014 में, उनको ज्यादा विश्वास हुआ है। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे विश्वास खत्म हो चुके हैं। क्योंकि 2014 से पहले हम लोग पैदा हुए हैं, ये नहीं कि 2014 में हमारे देश आजाद हुआ। हमारे लिए तो 2014 से पहले देश आजाद हो गए, 47 में 47 में आजाद हो गए थे। ये खाली खटमलों के लिए है। और उनको ये लगता है कि जो मोदी जी है, तो जो मोदी जी है वो नया भारत का निर्माण किया है। तो आप उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, आप तुम लोग उल्टी गिनती शुरू करो। तुम लोग पहले कहते थे 4 चौपार, पूरी तरीके से 4 चौपार तो हुए नहीं। अब ये भी जान लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के जो किसान हैं, तो उनको हमने यहाँ पर 24 से 25 फसलों पर MSP भी दी है, युवाओं को रोजगार हमने दिया है, महिलाओं के लिए काफी कुछ काम किया, और अभी भी देखिए अग्निवीर वालों को पक्का कर देंगे, सत्ता में आ जाते हैं। एक बात बताइए, अग्निवीर की जो बात करें, डिफेंस के अंडर में आते हैं, डिफेंस केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं या राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, पहले तो ये क्लियर करो। डिफेंस जो है ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये झूठी मूठी जनता को ये समझते कि बेवकूफ है जनता। आप जो किसानों की बात करते हैं, आपने देखा है कि हरियाणा में किस तरीके के माहौल हो गए थे जब किसान आए थे। आज भी किसान वहाँ बैठे हुए थे, और हरियाणा में जितना किसान है, पंजाब की जो किसान है, उन लोगों ने अच्छे से देखा था कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लठ बजाए थे, इन लोगों ने कीले गाड़े थे। जनता ने नहीं भूला, नहीं है कि जनता भूल चुके हैं, भूले नहीं है, सारी चीजें जनता को याद है। और ये जो कह रहे हैं कि MSP दे दिया है, MSP बस बिल्कुल घसीट के मारा था, गोलियां जो रबर की वो है वो भी मारते हुए हमने देखा है। पूरा सारी चीजें सबको याद है, चाहे वो किसान हो चाहे वो जनता हो, सबको याद है सारी चीजें, तो नहीं भूल सकते। और दूसरी बात, अग्निवीरों के लिए जो बात कह रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, ये केंद्र का चुनाव नहीं हुआ, ये राज्य का चुनाव हुआ है। और तीसरी बात, आपने बोला नौकरी, आप अभी गूगल करके देखिए कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है कि नहीं, आप देखिए अभी। यहाँ पर ये कुछ लोग हरियाणा से, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, प्रीवियस टाइम में भी मैंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है हरियाणा के अंदर प्रीवियस टाइम से, और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का 11वां वर्ष चल रहा है। आज हरियाणा के अंदर अपराध चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का चाहे मुद्दा हो, चाहे महिला बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सर्वा लीडरशिप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 11 साल से दे रही है, उसी पर बेटियों का शोषण आज हरियाणा में सर्वोपरि पर हो रहा है। जगह जगह जहां इनकी राज्य की सरकारें हैं, वहां देखने के लिए देखिए, वहां NCRB का डाटा आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका NCRB का डाटा आता है, उसमें बीजेपी की जहाँ जहाँ स्थायी सरकारें हैं वहाँ का सिस्टम इनका फेल है।
कहीं भी चुनाव हो, चाहे छोटे सदन का चुनाव हो, चाहे उच्च सदन का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, सभी सदनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट होगा और भारतीय जनता पार्टी एक जो है लेफ्ट करेगी सदन से। दिल्ली के अंदर ऐसी आवाज़ बुलंद करते थे कि आप सदन के अंदर आइए, सदन के अंदर अरविंद जी आए और अरविंद जी ने 67 सीटें गेन की। पहले दिल्ली की बात है, अभी यहाँ पर देखा जाए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, उधर मोदी जी उनके तमाम नेता छाती ठोक के कह रहे हैं हमारा हरियाणा है और हम जीत के ही रहेंगे। अरे इनका छाती ठोकना, आप फिर से, मैं एक बार ना हमारी आसामीज में है ना, मुझे नहीं पता यहाँ के कितना लोगों को पता है, एक बिस्किट आते थे, कुकीज बिस्किट, वो ऐसे टेढ़ा सा होता था, है ना, तो इनकी हालत वही बिस्किट जैसे हो गए हैं। इनको ना तो पार्ले जी बिस्किट भी नहीं नसीब होगा और कुकीज वाला बिस्किट मिलेंगे, ऐसे टेढ़ा हो गए हैं ये लोग। मैं इसीलिए कहती हूँ खटमल है और धीरे से आके काट के भाग जाते हैं और इनको अब तो खटमल भी साफ होने वाले हैं। हरियाणा पूरी तरीके से दिखा देंगे कि आपका औकात क्या है। हरियाणा को याद है कि किस तरीके से तुमने लठ बजाए, हरियाणा को याद है किस तरीके से किसानों के साथ तुमने किस तरह के बर्ताव किया, हरियाणा को याद है कि पहलवानों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया और हरियाणा को याद है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से तुम बर्ताव करते हो। तुम कितना भी सीखते चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाले, तुम्हारी पत्ता बिल्कुल साफ होने वाले हैं। कितना भी ताल ठोक लो, ताल ठोकते रहो, बातें करते रहो, तुम लोग कितना भी कुछ भी कहते हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, कुछ नहीं होने वाले। आप तो टाई टाई बाय 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 होने वाले हैं और अपना तैयारी कर लो, क्योंकि ये बीजेपी वाले जो होते हैं ना, ये ज्यादा चिल्लर पार्टी जो होते हैं, मैं चिल्लर ही बोलती हूँ उनको, आवाजें ज्यादा करते हैं। ये नोट तो नहीं है, ये चिल्लर है, ये आवाजें ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनकी क्या है, हम चिल्लर रखते हैं, आवाजें होते हैं ना, ये पे पे टे टे पे पे टे टे करते रहते हैं। इनका वेट तो होता नहीं है, क्या होता है 10 रुपए 15 रुपए का कोई होता है क्या? 100 का नोट होता तो चलो कुछ बात भी करें, कुछ है नहीं, बस कुछ पता आता तो है नहीं इन लोगों को, बस टे टे पे पे टे टे पे पे करते रहेंगे और ये यही कहते हैं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मोदी जी ने तो बेटी बचा नहीं पा रहे, मोदी जी नौकरी दे नहीं पा रहे, मोदी जी महिला सुरक्षा नहीं कर पा रहे, मोदी जी ने 15 लाख दे नहीं पा रहे, मोदी जी बाहर से काला धन ला नहीं पा रहे, मोदी जी ने रुपया का रेट बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने तो हमें नया भारत का निर्माण बना दिया, शौचालय बना दिया तो इनको जन्नत लगने लग गया, राशन दे दिया तो इनको लगने लग रहा पूरा खेत खलियानी दे दिया है, तो इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है। इनका इलाज तो बस अब ये चुनाव के नतीजे ही कर रहे हैं और जनता इलाज। कितना आंकड़ा लग रहा है, कितना आंकड़ा लग रहा है कि आंकड़ा कितना लग रहा है, किसका कितना आ सकता है कल? देखिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि 40-50 सीट तो आने वाले हैं कांग्रेस का आने वाला है, क्योंकि बाकी थोड़ा बहुत बीजेपी लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा 50 से ज़्यादा ही आएंगे। लेकिन मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, जितना मेरी आइडिया है 50 सीट तो आएंगे, क्योंकि 90 सीट है वहाँ पर, तो 50 से 60 के अंदर अंदर आ जाएंगे। और ये बीजेपी वालों का कल मुंह देखने वाली बात है। मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आसाम से कुकीज मंगवा लो और वही बिस्किट खा लो, वही बिस्किट खाओ, क्योंकि वो बिस्किट मैं खाती थी, क्योंकि वो फीकी होते हैं, बेशक थोड़ा सा टेस्टी तो होते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों के लिए मिठाई तो होगा नहीं और मिठाई खाने के लायक भी नहीं हो तुम लोग, तो वही बिस्किट ही खा लो, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा ये बिस्किट। फिर ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि 50 साल में जो नहीं हो वो हमने 10 साल में करके दिखाया? ये भी कुछ करके दिखाएगा तभी तो कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह देंगे। 50 साल में कुछ नहीं हुआ, ये एम्स इन्होंने, इनके बाप दादा ने नहीं बनाया, ठीक है, ये इन्होंने जब से आया तब से। इसरो किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, IIT किसने बनाया? इन्होंने कुछ नहीं, ये बस दावा ठोक रहे हैं। 50 साल के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे जो हुआ ना, इन लोगों ने किया है। ये 50 साल के अंदर इन्होंने बोला था कि 15 रुपए केजी चीनी मिलेगा, मिला है? इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इन्होंने दावा ठोकते रहे, झूठी वादा करते रहे, 2 करोड़ रोजगार का जुमला जरूर देते रहे। 50 साल के अंदर इतना जुमलेबाजी किसी ने भी नहीं किया जितना मोदी जी ने किया, और जुमला दे दे के सबके सर पे बोझ बिठा दिया कि ले लो जुमला, ले लो जुमला, बस जुमला जरूर दिया है, इसीलिए लोगों के दिमाग पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। अगर भाजपा सत्ता में आती है, जिस तरीके से कहा गया था कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, तो जनता विश्वास क्यों नहीं करेगी इन सारी चीजों कैसे पे? विश्वास करेंगे? आप बताइए कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया, तो अभी 2 लाख का किस लिए विश्वास करेंगे? 15 लाख की वादा किया था कि काला धन वापिस आएंगे तो हम आपको देंगे, तो क्यों विश्वास करेंगे? फिर उसके बाद कह रहे कि महिला सुरक्षित होंगे, इनका स्लोगन था, बहुत हिट भी हुए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, और उसके बाद महिलाओं के साथ आए
आए दिन बलात्कार होते हैं, आए दिन आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जहाँ डबल इंजन का सरकार है वहाँ पर आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। तो इनकी हर बात में कहाँ सबका साथ सबका विकास बोला था, आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हिंदू मुसलमान हम लोग एक गुलदस्ते में बने हुए थे, ठीक है, लेकिन क्या करा इन लोगों ने, आप कह रहे हैं कि हिंदू कमजोर पड़ रहा है, हिंदू मजबूत नहीं, हमने हिंदू को मजबूत किया। हिंदू कमजोर ही कब था जब तुम वहां भी मजबूत कर रहे हो, ये बताओ ना, हिंदू कब कमजोर थे आप ये बताइए। प्रधानमंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, वित्त मंत्री हिंदू है, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हिंदू कमजोर है, हिंदू को मजबूत करना है। अभी मोहन भागवत का एक बयान आया और उन्होंने बोला कि सबको एकजुट हो, तो एकजुट तो है ही ना, हिंदू कहाँ बटे हुए ये बताइए। हिंदू को तो तुम बांट रहे हो ना, ये दलित, ये शोषित, ये अलग। कांग्रेस को कहा गया है कि दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी। इनके पास ये लोग खुद दलित विरोधी है ना। मैं अगर चैलेंज करती हूँ, चलो तुम कह रहे हो कि कांग्रेस दलित विरोधी है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किसी एक दलित को तुम मंदिर की पुजारी बना के दिखा दो, तब मान जाऊंगी कि हाँ भाई तुम लोग हिंदू को मजबूत कर रहा है। कभी मंदिर के अंदर तुम घुसने नहीं देते हो और तुम मंदिर के पुजारी बना दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि हिंदू को मजबूत किया। हिंदू को इन्होंने एकजुट करने के लिए बोलते हैं और हिंदू में उन्होंने दरारें डालते हैं, SC OBC तमाम कैटेगरी में बांट रखा है। इन्होंने बोलते कुछ है करते कुछ है, ये कहते ना कि घड़ियाली आंसू दिखाते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, यही मोदी जी की बात है। और इनका जितना भी बीजेपी का नेता है ना, इनके अंदर यही चीज है, बोलते कुछ है करते कुछ है। बस थोड़ा बहुत नितिन गडकरी जी है जो मुझे पसंद है और उनकी बातों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली, दिल्ली में 23 अक्टूबर से यात्रा है, किसको न्याय दिलाने निकलेंगे अब राहुल गांधी? देखिए उनका, मैं राहुल गांधी का पर्सनली अगर मैं बताऊं कि उन्होंने जो न्याय यात्रा निकाली थी ना, उससे काफ़ी बेनिफिट मिला है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एज ए विपक्ष पार्टी के हिसाब से बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, बहुत कमज़ोर थे और जनता के अंदर भी विश्वास खत्म हो रहे थे कांग्रेस को लेके। और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता कमज़ोर पड़ रहे थे, खास करके जनता जो था ना, मनोबल टूट रहे थे जनता की, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो कमज़ोर हो जाएगा तो जनता किसके ऊपर बिलीव करेंगे। तो न्याय यात्रा की बात, जो पैदल यात्रा कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, लेकिन वो मानना पड़ेगा उनको कि इतना दूर उन्होंने सफर किया। लास्ट में मणिपुर से उन्होंने चला था, उससे पहले भी उन्होंने काफी यात्रा करी, तो काफी कुछ फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो न्याय यात्रा फिर से शुरू करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जनता के अंदर एक विश्वास और एक मजबूती जरूर आएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहूंगी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी घमंड में ना आ जाए कि ये बहुत ज्यादा घमंड में आ जाए। उनको भी जमीन से जुड़े हुए होना चाहिए, जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए, उनको जोर शोर से उठाना चाहिए, जिस तरीके से एक विपक्षी पार्टी को जरूरत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हो गया, हाँ बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर तमाम बयान सामने आए हैं। हरियाणा की बात हो या फिर राहुल गांधी की जो यात्रा निकलने वाली, उसको लेकर क्या सोचते हैं दिल्ली के लोग, अपनी राय दीजिएगा इस पर कि क्या लगता है। और देखते रहिए DS4 न्यूज़।